नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेनरल पेज फोटोग्राफी में। दोस्तों आज की जो डिक्टेशन रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगी और इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो या पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड बाद। दूरदर्शन का प्रारंभ भारत में 15 सितंबर 1959 से समझना चाहिए, जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आकाशवाणी के दूरदर्शन विभाग का उद्घाटन किया था। 4 दशक की यात्रा में दूरदर्शन का विकास इस तेजी से हुआ है कि आज करीब 6 करोड़ टीवी सेट, 650 लघु शक्ति ट्रांसमीटर, 300 सैटेलाइट, करीब 1 लाख डिश एंटेना और केबल के तंत्र ने मिलकर भारत का चेहरा ही नहीं बदला, बल्कि रोटी, कपड़ा और मकान की तरह यह भी जीवन की आवश्यकता बन गया है। 24 घंटे मनोरंजन देने की विविधता के कारण टीवी के नए खुलते चैनल तथा विदेशी चैनलों ने टीवी के विकास की विविधता तथा टेक्नोलॉजी में उत्तरोत्तर प्रगति की है। उपग्रह से संबंधिता ने टीवी के विकास में अनुपम सहयोग दिया है। प्रसारण की क्षमता ने अद्भुत शक्ति प्रदान की है, पर यह वरदान कम, अभिशाप अधिक बन रहा है। टीवी के प्रिय कार्यक्रम का समय है। मेहमान आ गए, परिवारजनों का मुँह उतर गया, मन ही मन दुआ मांग रहे होते हैं कि यह खिसके तो कार्यक्रम का आनंद ले। कान में फुसफुसाहट शुरू हुई, टीवी लगा लूं, मैच आ रहा है। बेशरम हुए तो बिना पूछे टीवी ऑन कर देंगे। आज पूरी की पूरी पीढ़ी टीवी के मादक नशे से झूम रही है। परिणामतः विद्यार्थी अध्ययन में कम, टीवी में ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता है। पुत्र पुत्रियां टीवी के कारण माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करती है। सिनेमा गृह को टीवी ने खाली करवाया तो नाट्यशालाओं के दर्शनों को अवरुद्ध किया। साहित्यिक सांस्कृतिक पत्रिकाओं को तो जीवन निकाला ही दे दिया। दैनंदिनी जीवन में टीवी के संक्रामक विषाणुओं ने जीवन की सोच, समझ, सभ्यता और संस्कारों को ही बदल दिया। आज टीवी का इतना प्रभाव है कि साप्ताहिक, पाक्षिक, व्यावसायिक और साहित्यिक पत्रिकाओं की बात छोड़िए, दैनिक समाचार पत्रों में एक पूरा रंगीन पृष्ठ छोटे बड़े पर्दे के कारनामों को उजागर करता है। माया नगरी के इस जादूगर के पिटारे में जो सम्मोहक रंग है, उसके प्रति आकर्षण क्यों न हो। जब छोटे पर्दे से झरती हिंसा मुक्त यौनाचार और विवाहेतर संबंधों की नई नई व्याख्या प्रस्तुत होती हो, उन्मुक्त काम दृश्य, युवतियों के निर्वस्त्र तन और वैसी भाषा खुलेआम टीवी के जरिए घर में प्रवेश कर रही हो, वासनापूर्ण संवाद तथा कामोत्तेजक संगीत और गाने मन को गुंजारित कर रहे हों। सूर्य बालाजी का मत है, मनोरंजन के नाम पर यौन और हिंसा का अबोध बालकों के मन पर जिस तरह घोर कामुक मुद्राओं और चेष्टाओं का विषाक्त नशा पिलाया जा रहा है, उससे तो यही लगता है हंसते खेलते उम्र की दहलीज चढ़ते मासूम बच्चों को जैसे वेश्याओं के कोठों पर ला बिठाया गया है। सेक्स और हिंसा की ओवरडोज पाए हुए किसार और युवा आज भयावह और रोंगटे खड़े कर देने वाली अपराधी
वृत्तियों की ओर धड़ल्ले से बढ़े रहे हैं। सुदर्शना द्विवेदी जी का मानना है, जिस किस्म के बदतमीज, बदजबान, असंस्कारों और चरित्र शून्य किशोरों की उपस्थिति इन तमाम धारावाहिकों में दर्ज हो रही है, उससे दोहरा असर हो रहा है। एक और मूल्यहीनता की पढ़ाई ये किशोर बेहद तत्परता से पढ़ रहे हैं और नज़ीर के तौर पर इनके वाक्यों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। दूसरी ओर अभिभावकों को दिखाया जा रहा है कि यही है असली किशोर, और अगर आपका किशोर इनसे कुछ बेहतर है, यानी गीता और संगीता से इश्क लड़ाने और मुक्का मारकर पड़ोस के राजू की आंख फोड़ने के अलावा कुछ पढ़ भी लेता है, तो आप अपने भाग्य सराहें। परिणामतः युवक युवतियां कॉलेजों में पढ़ने कम, दोस्ती दुश्मनी प्यार मोहब्बत निभाने ज़्यादा जाते हैं। सिगरेट और ड्रग्स, बियर और पब छात्र जीवन के जीवनदायी टॉनिक हैं। स्थिति की भयावहता जिस तेजी से खतरे के बिंदु को पार करती जा रही है, उसमें दूरदर्शन के विज्ञापन भी कम दोषी नहीं है। तथाकथित साहसिक कारनामों और भयप्रद दृश्यों तथा सुरा सुंदरी के अश्लील चित्रों का जो एल्बम विज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे प्रेरित होकर किशोर किशोरियां अपने जीवन से खेल रहे हैं, मृत्यु का आह्वान कर रहे हैं। भाषा के नाम पर हिंदी की विकृति और खिचड़ी भाषा का प्रश्रय तथा धारावाहिकों के परिचय में मुख्यतः अंग्रेजी भाषा का प्रयोग राष्ट्रभाषा का अपमान है। कारण ही अंग्रेजी की गुलामी ओढ़ाने की चाल है। जाति समाज की संस्कृति, आचार विचार और जीवन मूल्य व्यवस्था नकारने की साजिश है। अंताक्षरी हमारी काव्य संपदा का अंग है। उसका फूहड़ रूप जो सिनेमा गीतों में उतरा है, वह नई पीढ़ी को साहित्य से दूर करने का भयंकर षड्यंत्र है। माता पिता, प्रौढ़जन तथा शिष्ट व्यक्तियों पर संवादों द्वारा जो अपमानित प्रहार किए जाते हैं, वे मानव मूल्यों को तिरस्कृत करके विद्रोह पैदा करते हैं। आज की युवा पीढ़ी का वृद्ध माता पिता से विद्रोह टीवी प्रभाव का प्रत्यक्ष प्रमाण है। भारत की 80% जनसंख्या मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग का जीवन जी रही है। फैशन, प्रेम, सेक्स, शराब, ड्रग्स और हिंसा के दृश्यों को जब वह प्रतिदिन बार बार देखती है, तो ये सभी तत्व उसके रक्त में समा जाते हैं। कारण सजीव दृश्यों का मानव मन पर अधिक और स्थिर प्रभाव पड़ता है। इन दृश्यों को जीवन में भोगने के लिए चाहिए पैसा। मन की इच्छा पूरी करने के लिए वह टीवी शैली में रिश्वत लेता है, चोरी करता है, डाके डालता है, गुंडागिरी, अपहरण, बलात्कार और हत्या करता है। तस्करी और स्मगलिंग के लिए अपराध जगत की शरण लेता है। इस प्रकार दूरदर्शन समाजद्रोह और राष्ट्रद्रोह की पाठशाला बन गया है। दूरदर्शन अपसंस्कृति का प्रतीक बन गया है। मुसलमान बादशाह और अंग्रेजी साम्राज्य अपने सैकड़ों वर्षों के शासनकाल में जिस भारतीय संस्कृति को नष्ट नहीं कर सके, जिन उदात्त भारतीय परंपराओं, मान्यताओं और सिद्धांतों को खंडित नहीं कर सके, वह काम करने में दूरदर्शन सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है। टीवी के कुसंस्कारों के सम्मुख भारतीय संस्कृति असहाय खड़ी है। भारत माता चित्कार करते कह रही है, मैं क्या दूं वरदान तुम्हें, आत्मा मेरी अभिशाप दे रही, मैं क्या दूं
वरदान तुम्हें। स्टॉप।